नमस्कार, मैं ज़हीर शेख, बहुजन विकास आघाड़ी वार्ड नंबर 18 अध्यक्ष। सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन लगा है, पहले का जो लॉकडाउन था उसी से लोग अभी तक बाहर निकले नहीं हैं और अचानक ये लॉकडाउन हुआ तो लोग हैरान हैं कि क्या करें। और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हर पार्टियों को लेकर यहाँ बैठना चाहिए था, इसका कैसे लॉकडाउन किया जाए, लॉकडाउन कैसे किया जाए और किस तरीके से इसका नियोजन किया जाए। कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब प्रादुर्भाव बढ़ रहा है तो हमको कोरोना के साथ अभी लड़ना है, कोरोना के साथ हमको लड़ना है। और मेरी एक मांग है कि आज हमारे प्रथम महापौर राजीव जी पाटिल ये भी कल लोगों के समर्थन में उतरे, हम लोगों की सेवा में है। आज हमारी पार्टी का 31 साल से यहाँ पर सत्ता है, तो हमारा यही कहना है कि कोई भी निर्णय लो तो उस निर्णय को योग्य तरीके से लिया जाए ताकि लोगों की जो समस्या है, लोगों को जो तकलीफ है उसका निवारण किया जाए। और हम क्या संदेश देना चाहोगे जो हमारे प्रशासन के आयुक्त हैं महानगर पालिका, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे आपके पार्टी की? मैं प्रशासन को यही निवेदन देना चाहूँगा कि हमारे अभी लोगों ने हमारे एक समर्थन दिया है, हमारे अप्पा के पास में लेटर, अभी उन्होंने मुख्यमंत्री को भी लेटर दिया है कि ये जो लॉकडाउन है इसको लॉकडाउन किया जाए, लेकिन किस तरीके से उसकी कोई नियमावली किया जाए, यानी लोगों को जो तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है वो तकलीफ कम हो जाए। क्योंकि आज हर आदमी परेशान है, आम से आम आदमी, छोटे से छोटा आदमी परेशान है और ग्राहक वर्ग मतलब अपनी एक सब में बड़ी ताकत है, तो उसको ध्यान रखा जाए, उनका ख्याल किया जाए। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो मनमानी चल रहा है, ऐसा कुछ प्रशासन का आपको तो ऐसा कुछ कहना है? मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, उनके साथ अच्छे से भेदभाव किया जाए, उनको समझाया जाए, ना कि उनसे कोई मनमानी की जाए। अगर हम उनको समझाएंगे अच्छे से तो शायद वो समझ जाएंगे और जो लॉकडाउन के जो नियम जो सरकार ने आदेश दिए उसका पालन किया जाए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। मेरा नाम सचिन गाला, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक होटल व्यवसायी हूँ। ये जो वीकली लॉकडाउन लगाया था सैटरडे संडे तक, तो व्यापारी समर्थन किए थे, ठीक है। अभी अचानक से ये लोग ने 1 महीने का लॉकडाउन का जाहिरात कर रहे हैं। हर पॉलिटिशियन पार्टी और इधर के आयुक्त लोग कि उनके हिसाब से ही उनका अपना कानून बना के सब लोग के पीछे पड़े हैं। व्यापारी के तनाव और इतना माहौल ख़राब हो चुका है कि पिछले लॉकडाउन का जो कर्जा है वो आज तक उन्होंने अभी तक पे नहीं कर पाए, ठीक है। तो क्या है कि लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, मगर उसका जो सिस्टम है वो तो सब व्यापारी को मान्य है कि भाई सैटरडे संडे तुमने वीकली लॉकडाउन लगाए थे, मगर ये भी ये कंटिन्यूस अगर 20 दिन का 25 दिन का लॉकडाउन आएगा तो जनता इतना परेशान हो जाएगी कि जनता के खाने के वांदे हो जाएंगे। वो कोरोना से तो मरेंगे नहीं कि नहीं मरेंगे, मगर वो खाने पीने से मर जाएंगे और व्यापारी लोग कर्जे में मर जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो प्रशासन को वही करना चाहिए था कि उनका लाइट बिल है। आज बैंक वाला, अभी भी लॉकडाउन चालू है, बैंक वाला सबको फ़ोन करते तुम EMI भरो, तुम क्रेडिट कार्ड का पैसा भरो। उसके बारे में प्रशासन कोई, सरकार उनके कोई निवेदन टीवी पे द्वारा आपको किधर भी नहीं दिखाई दिया है। खाली इतना ही दिखाई देता है कि लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन करना है। ये सरकार का नतीजा क्या है कुछ समझ में आता नहीं है। और व्यापारी को मेरा निवेदन है कि अगर ये लॉकडाउन करते हैं तो सारा चीज़ छोड़ के पहले अपने फर्ज के लिए अपने को रास्ते पे उतरना पड़ेगा। कोरोना से तो मरना ही है, ठीक है, तो इसके लिए अपन अपने हिसाब से अपने पेट के लिए मरेंगे। कोरोना रहने वाला है और जाने वाला नहीं है, मगर प्रिकॉशन लेना जरूरी है, वो सोशल डिस्टेंस जरूरी है, ठीक है। तो कस्टमरों, 2-2 कस्टमर, एक कस्टमर को बुला के आप कर सकते हो। आज आप रास्ते पे देखते हो इतना फेरी वाले में इतना भीड़ लगती है, उधर कोरोना नहीं होता है, मगर दुकान का जो दुकान लेके बड़ा है बैठे, जो बड़ी बड़ी दुकानों लेके बैठे, उनके उधर तो इतना सोशल डिस्टेंस का जगह रहता ही है, तो उनको क्यों मना कर देते हैं? तो मेरा एक ही निवेदन है, लॉकडाउन लगाने से पहले आम जनता के बारे में विचार करें। थैंक यू।